सो यूएस एंड ईरान की वॉर की करंट सिचुएशन जानते हैं। तो एक नेगोशिएशन चल रही थी बिटवीन यूएस एंड ईरान। वो नेगोशिएशन यही थी कि यूएस बोल रहा था ईरान को कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉप करिए, न्यूक्लियर वेपन्स आप नहीं बनाएंगे, अपना मिसाइल प्रोग्राम स्टॉप करिए और एग्जिस्टिंग मिसाइल जो आपके पास है उन सबको डिस्ट्रॉय करिए, जो भी आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ये यूएस ने रिक्वेस्ट करा था ईरान का। ईरान का कहना था मिसाइल प्रोग्राम और एग्जिस्टिंग मिसाइल्स को तो छेड़ेंगे भी नहीं, पर हम ज़रूर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और न्यूक्लियर वेपन बनाने के उसमें ज़रूर बात कर सकते हैं। और तो ये दोनों बातचीत चल रही थी ईरान और यूएस के बीच में, जिसको मीडिएट कर रहा था ओमान। तो ये सारी बातें चल रही थी ओमान। अब ऑफ कोर्स आज की हालात देख के लगता है कि ये सब बहाने थे टॉक के। बेसिकली इजराइल और यूएस को अपनी तैयारी पूरी पक्की करनी थी, अपनी वॉरशिप्स को प्लेस करना था, अपनी वेपन्स को प्लेस करना था, सो दैट वो अटैक कर सके। आई थिंक डे 1 से टॉक्स का जो इंटेंशन था वो नहीं था। इंटेंशन वाज ओनली फॉर वॉर एंड द टॉक्स वर जस्ट बेसिकली बहाना और जस्ट द फ्रंट एंड in terms of the war that they wanted to start. अब देखिए, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना बड़े बड़ों की बस की बात नहीं होती, हम भी नहीं करेंगे। पर हमारा जो एक व्यू है वो हम जरूर देना चाहेंगे इस वॉर में, और वो ये है कि हमारा जितना भी हमने हिस्ट्री ऑफ वॉर्स देखा है उसको देखने के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वॉर में, और ये मैंने प्रीवियसली भी बोला था जब 2025 में इजराइल और ईरान के बीच में 12-13 दिन का वॉर हुआ था, कि किसी भी वॉर में बूट्स ऑन द ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वॉर देख लीजिए, अफगानिस्तान, आप रशिया यूक्रेन देख लीजिए, ये वॉर लंबी क्यों चली है? क्योंकि आर्मी दोनों कंट्रीज की, देयर आर बूट्स ऑन द ग्राउंड, राइट? देयर आर पीपल फिजिकली फाइटिंग ऑन द ग्राउंड। अगर आप ईरान और इजराइल देखें या ईरान और यूएस देखें, अभी तक तो यही है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे। यूएस ने मना किया है इस बात को। तो जो पूरी वॉर है बेसिकली एरियल है। तो मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान डाल रही है इजराइल पे और नेबरिंग कंट्रीज पे, और यूएस और इजराइल ईरान पे डाल रहे हैं। तो बूट्स ऑन द ग्राउंड इस वॉर में नहीं है, जिसकी वजह से हमें लगता है एक तो ये रीजन, और दूसरा रीजन अगर हम देखें तो लिमिटेड स्टॉक पाइल है। यूएस भी अपना लिमिटेड स्टॉक पाइल लेके आया है। ऑफ कोर्स वो स्टॉक पाइल काफी लेके आया है बट लिमिटेड है। ईरान के पास भी लिमिटेड मिसाइल्स है, लिमिटेड ड्रोन्स है, और क्रिपल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी है ईरान की। मतलब ईरान में ऑलरेडी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही थी, जहाँ पे $1 वॉज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख ईरानियन रियाल्स। तो एक्चुअली इकोनॉमी बहुत ही बुरी पोजिशन में भी है। थर्डली, आपकी टॉप लीडरशिप डिसमेंटल हो चुकी है। ऑल्दो ईरान का जो डिसेंट्रलाइज्ड एक रिजीम है, दे हैव अ डॉक्ट्रिन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्ट्रिन अगर आपकी टॉप लीडरशिप खत्म भी हो गई तो एक छोटे छोटे ग्रुप हेड्स ऑफ IRGC बनेंगे, जो कि किसी भी वॉर को या किसी भी नेशनल थ्रेट को आगे लेके जा सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन है ईरान में, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अभी फर्स्ट डे टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान रिटेलिएट कर रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से है। तो लिमिटेड स्टॉक पाइल है दोनों के पास, बूट्स ऑन द ग्राउंड है नहीं। ईरान की इकोनॉमी वैसे ही थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। एंड देन थर्ड, ईरान एक्चुअली जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज है जिसपे यूएस बेसिस पे इम्पैक्ट हुए हैं, जहाँ पे यूएस बेसिस पे अटैक हुए हैं, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन, ये सब क्यों हुए हैं? बिकॉज इससे ईरान करना क्या चाहता है? इससे ईरान जो हमें लगता है करना चाहता है वो ये कि इन कंट्रीज पे प्रेशर पड़े और एक कंट्रीज यूएस पे प्रेशर डाले टू स्टॉप द वॉर। देखिए, ये जो वॉर है और 2025 में जो 12 दिन की वॉर हुई थी वो बहुत डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2025 की जो वॉर थी उसमें मेनली फेस सेविंग वॉर थी वो, जहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को बता रही थी हम यहाँ पे अटैक करेंगे, हम यहाँ पे अटैक करेंगे। जैसे ईरान ने कतर पे अटैक किया तो ऑलरेडी 2 घंटे का नोटिस दे दिया यूएस को कि हम अटैक करने वाले। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इस वाली वॉर में एक्चुअल सीरियस वॉर है जिसमें टॉप लीडरशिप ईरान की एलिमिनेट की गई है और ईरान रिटेलिएट कर रहा है बाय हिटिंग द यूएस बेसिस, जहां पे कोई वार्निंग सिस्टम्स नहीं है। तो अगर हम ये ओवरऑल सिनेरियो देखें, ओवरऑल सिनेरियो ये है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, लिमिटेड रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो भी उनके पास स्टॉक पाइल है, उसके ऊपर रीजनल कंट्रीज को इन्वॉल्व करना, ये आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये देता है, अभी पता नहीं होगा कि नहीं, बट देता ये है कि ये जो वॉर है बहुत लंबी नहीं चलेगी। जैसे कि दूसरी वॉर चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन आज 4 साल
साल हो गए अभी तक खत्म नहीं हुई है। अफगानिस्तान वॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 10-12 साल चली थी। तो ये उतनी लंबी वॉर नहीं लग रही। अब एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, जो भी हम लोग कमेंट्री सुन रहे हैं कि ये 1 महीना 2 महीना, खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये 5-6 हफ्ते की वॉर होगी, टाइम बताएगा। बट एज ऑफ नाउ ये जो 3-4 पॉइंटर्स है उससे देख के लग नहीं रहा कि ये बहुत ज्यादा लंबी चलेगी। योर गेस इज एज बेस्ट एज माइन। हो सकता है 1 महीने चले, 2 महीने चले, 3 महीने चले, 6 महीने चले, बट इट शुड बी विद इन दैट पीरियड। और ये एक अच्छी न्यूज है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी और इन्वेस्टर्स की बात करेंगे कि ये अच्छी बात क्यों है, राइट? वॉर की एंड गेम क्या है? एंड गेम मेरे ख्याल में तो डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉप लीडरशिप है, जो ऑलरेडी यूएस कर चुका है। ईरान ने भी रिटेलिएट करके यूएस बेसिस को ऑलरेडी एलिमिनेट और या फिर काफ़ी इम्पैक्ट किया है। I think end game would be not a regime change, but it will be certainly some other person coming as a supreme leader, and US probably उसको as a victory dictate कर देगी कि यही victory चाहिए थी हमें, और हमने जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा डिमोलिश कर दिया है ईरान के। आई थिंक एंड गेम वुड बी समवेयर इन द मिडिल, वेयर जहाँ पे कोई भी विनर कोई भी लूजर, क्लियर विनर या क्लियर लूजर नहीं होगा, बट ऑफकोर्स बोथ द साइड्स विल डिक्लेयर विक्ट्री। यूएस बोलेगा हमने रिजीम चेंज करा, ईरान ने बोला हमने यूएस के बेसिस को पूरा इम्पैक्ट करके यूएस को वापस धकेल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक एंड गेम ये रहेगा। इसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स क्रूड ऑयल पे होता है। इंडिया एक नेट पोर्टर है क्रूड ऑयल की, तो वो हम थर्ड वीडियो में जानेंगे। बट ये आज चल रहा है और ये हमारा ओपिनियन है सिर्फ इस वॉर पे कि ये वॉर कैसे चल रही है और कैसे जाके ये खत्म होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग योर पोर्टफोलियो या फिर इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन योर पोर्टफोलियो ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स, मैसेज करिए, स्टॉक का नाम कमेंट में लिखिए, और हमारी जो प्रोवित की रिसर्च टीम है वो जरूर आपको उस पर रिसर्च मटीरियल देने की कोशिश करेगी। एडियोस आम जनता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे।